चलिए आज हम सब पढ़ते उपसर्ग कहते हैं किसको। देखिएगा उपसर्ग और प्रत्यय। पहला आपका है उपसर्ग। उपसर्ग बोलते हैं कि वैसा उपसर्ग को कि वैसा शब्दांश शब्द जो किसी शब्द के पहले लगता और अर्थ में कोई करेगा परिवर्तन करता, उसे हम लोग पर उपसर्ग करते हैं। उपसर्ग किसे बोले थे कि वैसा शब्दांश शब्द जो किसी शब्द के पहले पहले यानी पहले बोल रहा यानी शुरू में बोल रहा पहले लगता है और अर्थ में परिवर्तन करता है, उसे हम लोग उपसर्ग बोलेंगे। उदाहरण आपका है कि प्र जोर हार यानी प्रहार, तो प्रहार में कौन सा उपसर्ग होगा? प्र होगा। फिर होगा नीर जोर दय, निर्दय में कौन सा उपसर्ग होगा? तो आपका नीर होगा। फिर बोलता है उद जोड़ गम, उद्गम में कौन सा उपसर्ग होगा आपका? तो उद होगा। प्रति जोड़ दीनम यानी प्रतिदिनम, प्रतिदिनम में कौन सा उपसर्ग होगा? तो आपका प्रति होगा। फिर है कि अनु जोड़ कुल, अनुकूल में कौन सा उपसर्ग है? तो अनु आपका हो गया उपसर्ग, अनुकूल में आपका कौन होगा? अनु उपसर्ग होगा। फिर उपसर्ग का आपका प्रकार होता है। उपसर्ग 22 प्रकार के होते हैं। उपसर्ग जो होती है 22 प्रकार की होती है। उपसर्ग जो आपका होगा 22 प्रकार के टोटल होती है। तो पहला जो होता है आ होता है। आ उपसर्ग से मतलब कौन कौन सा शब्द बनेगा? तो आपका अग्नि, अमर, उसी तरह से आप कर सकते हैं। फिर अति से, अति उपसर्ग से कौन सा बनेगा? अति दीनम, अतिमान। फिर अधि उपसर्ग से कौन सा बनेगा? तो अधिकार। फिर है अधिक। अन उपसर्ग से कौन बनेगा? अंजन, अंतर। फिर अनु उपसर्ग से कौन बनेगा? तो अनुरोग, अनुरोध, अनुभव। आप उपसर्ग से क्या बनेगा? तो अपकार, अपमान। अब उपसर्ग से क्या बनेगा? अवरोध, अवकार। फिर है आ उपसर्ग से कौन कौन सा शब्द बनेगा? तो आकाश, आहार। उत उपसर्ग से उत्गनगम, उत्सव। उप से क्या बनेगा? उपकार, उपगनगम। फिर दूर उपसर्ग से कौन सा बनेगा? तो दूरबीन, दुर्योधय। नि उपसर्ग से निरोग, निहार। दुष उपसर्ग से होगा दुश्मन, दुष्कार। परि उपसर्ग से होगा परिवार, परियोजना। प्रति उपसर्ग से होगा प्रतिदिनम, प्रतियोग। फिर सु से सुहाग, सूरज। निर से होगा निर्देश, निरंतर। फिर निस उपसर्ग से कौन सा बनेगा? तो निश्चित, निष्फल। वि उपसर्ग से होगा विरोध, विहार। उन से होगा 29, 19 यानी संख्याबाजी करता है 29, 19 ये सब। परस होगा पराजय, पराक्रम। ये सब आपका था उपसर्ग के 22 प्रकार। फिर प्रत्यय बोलता है कि वैसा शब्दांश शब्द जो किसी शब्द के अंत में लगता है, जो किसी शब्द के क्या लगेगा? अंत में लगेगा, यानी अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाता है, एक नया शब्द बनाएगा, उसी को हम लोग प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण में जैसे देखिएगा लड़ जोड़ आका यानी लड़का, तो लड़का में कौन सा मतलब क्या जो होगा प्रत्यय? तो यानी जो पीछे जुड़ गया यानी अंत में जुड़ता है यानी पीछे जुड़ता है, तो ये जो आका हो गया आपका उपसर्ग में प्रत्यय होगा। फिर लड़ जोड़ आई यानी लड़ाई में कौन सा होगा प्रत्यय? तो आई हो गया। फूल जोड़ दान यानी फूलदान में कौन सा होगा? तो फूलदान में हो गया आपका दान। फिर समाज जोड़ इक यानी सामाजिक में कौन सा होगा? तो इक होगा। हुन जोड़ हार यानी होनहार में कौन सा होगा? कौन सा प्रत्यय? तो हार हो गया। यानी जो प्रत्यय रहेगा आपका पीछे जुड़ेगा और एक नया शब्द का निर्माण करेगा, उसी को हम लोग प्रत्यय बोलते हैं।